वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो वर्ली में कार एक्सीडेंट हुआ मुंबई में एंड सिमिलर कार एक्सीडेंट हुआ था पुणे में भी। तो ये जो पैटर्न है, ये जो दिख रहा है हमें, हम इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे कि बेसिकली ज़िम्मेदार कौन, राइट। कुछ तो न्यूज़ आ जाती है, कुछ दिन चलता है एंड फिर कुछ दिन बार्स बंद होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता है, डिस्कशन होता है, गाली गलौच होती है एंड उसके बाद ये सिस्टम पूरा मतलब बंद हो जाता है, लोग बोर हो जाते हैं, रूटीन लाइफ में चले जाते हैं। लेकिन सॉल्यूशंस के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। तो आज मैं गवर्नमेंट हो या जो अमीर लोग हैं, जो लगता है कि बिगड़े हुए बच्चे हैं, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, इनकी जो सोच है, ओके, तो इन सारे जो पैरामीटर्स को मैं डिस्कस करके आपको एक कंक्लूजन के ऊपर लाऊंगा कि हर कोई कैसा रिस्पॉन्सिबल होके उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। तो पहले तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा। जैसे कि ये अमीर बाप के बच्चे, बिगड़े हुए बच्चे हैं, ठीक है। मिडिल क्लास के बच्चे भी बिगड़े हुए होते हैं। उनके भी बच्चे आपने देखा होगा कि बाइक लेके बहुत तेज़ी से गली में चलाते हैं आवाज़ करके, ठीक है। गरीब के बच्चे वो ट्रेन के ऊपर स्टंट्स करेंगे, दूसरों की लाइफ खतरे में डाल देंगे। तो ये जो दूसरों की लाइफ खतरे में डालना या क्राइम्स होना, ये अमीर लोगों में, मिडिल क्लास लोगों में, लोअर क्लास लोगों में इक्वली होता है, उसमें कोई भेदभाव है नहीं है। तो ऐसा कुछ कंप्लेनिंग करने की ज़रूरत है नहीं। जो भी सिचुएशंस हो रही है या जो भी मतलब आप देख रहे हो कि कुछ पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है और वो पैटर्न को हमको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कुछ क्राइम्स हुआ था कि कोई अपने बच्चों को ही मार रहा है, कोई माँ अपने बच्चों को ही मार रही है क्योंकि पति से नहीं मिलाना, मिडिल क्लास में तो हुआ था। या लोअर क्लास में आपने देखा रहेगा, बेटी ने शादी कर ली तो कि इंटरकास्ट शादी कर ली तो मुंडी कट कर दी। ऐसे घिनौने अपराध हुए। तो वैसे अमीर लोगों में भी कुछ ना कुछ क्राइम्स ऐसे होते रहते हैं, ठीक है। तो हर एक की, हर क्लास की अपनी अपनी एक खासियत है, हर क्लास के अपना अपना एक डिफरेंट क्राइम्स होता है। तो पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मिडिल क्लास लोगों में या लोअर क्लास लोगों में ऐसा हुआ था 90s में कि अपनी ही बच्चियों को मार देते थे। चाइल्ड इन्फेंटिसाइड हम लोग कहते हैं। तो ये चाइल्ड इन्फेंटिसाइड्स क्यों होते थे? उसका रीज़न यही था कि मतलब उस टाइम पे औरतों के ऊपर बहुत अत्याचार होता था एंड जलाया जाता था। गैस स्फोट हो गया, केरोसिन डाल के जला दिया। तो मतलब माँ बाप सोचते थे कि यार दहेज के चक्कर में बाद में मर जाए, उससे पहले ही मर जाए वो, ठीक है। तो उसको डुबो के मार देते थे। तो ये पैटर्न देखा गया। तो वो उनकी केयर थी उनको मारने के पीछे। तो अब ये जो पैटर्न्स हो रहे हैं ना, कि कार एक्सीडेंट, शराब पीना एंड फिर रात को, तो ये क्या है पैटर्न? इसके पीछे का हम लोग रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। जब रीज़न्स मिलेंगे तो हम उसके ऊपर सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। सो पहली बात तो आपने देखा होगा कि ये जो अमीर लोग हैं ये काफ़ी बिजी होते हैं, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं एंड मतलब कोई पॉलिटिशियन है, वो पुणे का केस था, उसमें वो बिल्डर थे एंड सारे गुंडों को, सिस्टम को, मतलब वो लोग काफ़ी बिजी होते हैं उन सारी चीज़ों को मैनेज करने में। मतलब आप मिडिल क्लास लोग ही देखो कि मिडिल क्लास लोग भी अपनी लाइफ में आजकल इतने बिजी होते हैं कि छोटे से बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, जबकि पता है मोबाइल उनके लिए हार्मफुल है, उनके दिमाग के लिए अच्छा नहीं है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजी के लिए छोटे बच्चों को मोबाइल देना इज़ नॉट गुड, पर फिर भी देते हैं ना, क्योंकि टेम्परेरी सोल्यूशन है। वैसे ही जब अमीर बाप जो बिज़ी होता है ना, वो अपने बच्चों को खिलौने देने जैसा है, क्योंकि उसे भी एक अंदर से गिल्ट होता है कि वो उसको तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा या टाइम नहीं दे पा रहा। तो वो उसको वो खिलौना दे रहा है एंड उसको वो ट्रेनिंग नहीं है वो खिलौना चलाने की, ना ही उतनी सुध-बुध है एंड वो भी एक उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो वो शराब, नशा, ये वो सारी चीज़ों में जा रहा है। तो इसके ऊपर फिर सॉल्यूशन क्या है? तो मेरा रिच लोगों से यही कहना है, क्योंकि ये चीज़ मैंने मेरे फैमिली में भी देखी है। मतलब मेरे पर्सनल पहचान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी को उड़ाया एंड जो खुद मर भी गए, ठीक है। मेरी मतलब पहचान में डॉक्टर थी, सिस्टर, जो वर्ली में एक्सीडेंट हुआ, ओके। तो और मिडिल क्लास से एक व्यक्ति है जो बहुत तेज़ी से शराब पी के बाइक चलाता है, उसके पीछे एक बार बैठा था, उसके बाद कभी नहीं बैठा हूँ। तो मैंने हर क्लास में वो सारी चीज़ें देखी है, मैंने हर हर चीज़ को नोटिस किया है कि कुछ भी होता है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखिए, अमीर लोगों से यही कहना है कि जितना तेज़ गाड़ी चलाना है चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी शराब पीनी हो पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो वहाँ पे करो ना जहाँ पे अलाउ है, ठीक है। इंडिया में ना वैसे रोड्स हैं, ठीक है, ना वो मतलब लाइसेंस ऐसे ही मिल जाता है। फॉरेन कंट्रीज़ में वो थोड़े से लॉ स्ट्रिक्ट है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा ही लाइसेंस नहीं मिलता, ठीक है।
और वहाँ पे रोड्स भी अच्छे हैं, तो वहाँ पे कितनी भी तेज़ चलाओ, दुबई में चलाओ, यूएस में चलाओ, यूरोप में चलाओ, वहाँ पे रोड्स वैसी है, ठीक है। और ये कार्स काफ़ी सेंसिटिव है, इसके ऊपर मतलब थोड़ा सा भी टच करे तो वो जल्दी से ज़्यादा आगे जाती है। तो इंडियन रोड्स एंड इंडियन एनवायरनमेंट वो मज़े लेने के लिए बनानी है जो फॉरेन कंट्रीज़ में। आपके पास पैसा है, भेज दो ना यार बाहर, वहाँ पे सारी दुनिया भर के ऐश कर लेगा, फिर बाद में बिज़नेस में आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ पूरा करने के बाद। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट को भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई ये जो जितनी भी कार्स है आजकल, मॉडर्न कार्स है, इनकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बाइक का अलग लाइसेंस है, कार का अलग लाइसेंस है, फिर ट्रक्स का अलग लाइसेंस है, कमर्शियल व्हीकल का अलग लाइसेंस है। तो ये जो हाई एंड कार्स हैं, इनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, उसके बाद ही लाइसेंस लेना चाहिए। एंड वो उस तरीके के रोड्स नहीं है, तो उसी तरीके से मतलब कितना स्पीड लिमिट होना चाहिए एंड ऑल, इस कार्स के साथ उसको भी मॉनिटरिंग करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अगर ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए, फाइन्स या टैक्सेस ज़्यादा बढ़ा दिए, वॉटेवर, ऐसे कुछ कंडीशंस क्रिएट किया जाए, या फिर मतलब लोग ट्रेंड हो जाए, ओके, एंड फाइन एंड उसको जो मतलब यूजेज है वो थोड़ा सा कॉस्टली कर दे। दूसरी चीज़ जो है कि भाई ये जो बार मालिक ये लोग कंप्लेंट करते हैं हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती। अब इनकी भी गलती क्या है कि इनके प्रीमाइसेस से मतलब ये लोग पहले ही इतने पैसे ज़्यादा खर्चा करते हैं, मतलब खर्चा करते हैं इन द सेंस फ़ीस चार्ज करते हैं, मतलब जो 10 रुपये की चीज़ मिलती है वो 100 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। तो जब इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं तो एटलीस्ट पार्किंग में कुछ ऐसे लोग या बॉडी बिल्डर्स या जो भी है, बाउंसर्स हम लोग बोलते हैं, कि इतना देखे, या फिर पुलिस वाले भी जो रिश्वत खाते हैं, वो दोनों पुलिस वाले एंड बार मालिक कुछ मिलके ऐसा सिस्टम बनाए कि हमारे प्रीमाइसेस से जब निकले तो ड्रंक एंड ड्राइविंग ना हो, तो ड्राइवर या प्रॉपर कुछ ना कुछ ओला कैब करके दिया एंड ऐसा कुछ। तो ये सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हैं ताकि इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। फिर ये होटल मालिक सारा यूनियन बना के कंप्लेंट कर रहे हैं हमारी क्या गलती है, भाई है तुम्हारी गलती। जब ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो तो उस तरीके से सर्विस भी दो ना, ठीक है। तो क्योंकि मतलब छोटे बच्चे आ रहे, नकली कार्ड दिखा के आ सकते, वो बहाना चल जाएगा, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ जो अभी मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास जो बोलते हैं कि अरे हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे बच्चे मर गए या बीवी मर गई या वॉटेवर। तो आप भी देखो, अभी ये जो वर्ली का केस है, इसमें ये कम से कम 150 किलो का आदमी है, उसके पीछे वाइफ, फिर लोग मच्छी कैरी करते हैं, हेलमेट पहना था कि नहीं, तो दोनों ने हेलमेट पहना चाहिए था, सेफ्टी रूल्स एंड वो काफ़ी रिस्की, वैसे भी काफ़ी रिस्की हो जाता है, क्योंकि इंडिया में ऐसे 2 व्हीलर्स पे 4-4 लोग, 5-5 लोग फैमिलीज ऐसे घूम रहे, दिस इज़ ए रिस्की थिंग, ठीक है। पुणे में भी जो एक्सीडेंट हुआ था, वो लड़का लड़की, हेलमेट नहीं है, रात को 2:30 बजे क्या कर रहे थे, ठीक है, एंड रात को कार्स फास्ट आती है। तो ऐसा है कि भाई मतलब हम ऐसे ब्लेम कर रहे हैं ना कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो 3 उंगली अपनी तरफ भी है। तो ये भी देखना चाहिए कि हम प्रॉपर सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर हर क्लास का बंदा अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और हर कोई फॉलो करे, तो इसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। जो मैंने, अगर आपको लगे कि ये सोल्यूशन सही तरीके से है तो आप ये वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।